ये पहली लाइन में 11 मशीनें हैं और ये 11 की 11 साइलेज बनाने वाली मशीनें हैं। दूसरी लाइन में 10 मशीनें हैं, ये चारा बनाने वाले जदीद टोके हैं, इनसे आप दलिया भी बना सकते हैं और ऐसे काम कर सकते हैं। और तीसरी लाइन ये है, ये चावलों की प्रोसेस वाली छोटी मिलें हैं जिनसे आप चावलों को छाट सकते हैं, चावल बना सकते हैं। और चौथी लाइन ये भी ये दलिये वाली मशीनें हैं और ये 8 से 9 मशीनों की लाइन है जिनसे आप दलिया वगैरह बना सकते हैं। ये 5वीं लाइन है दूध मिल्किंग मशीनों की, कहीं एक ड्रमी वाली, 2 ड्रमी वाली, 4 जानवरों के लिए, 5 जानवरों के लिए। और ये 6ठी लाइन है उन मशीनों की जिनको पावर टूल कहा जाता है, जिनसे आप गोडी कर सकते हैं, आप अपने बाग में अपने खेतों की गोडी कर सकते हैं। और ये लाइन है उन मशीनों की जिनसे आप चारा काट सकते हैं, आप मक्की काट सकते हैं, आप गंदम काट सकते हैं। और इसके आगे ये चावल लगाने वाले प्लांटर हैं जिनसे आप चावलों का बीज लगा सकते हैं, आप चावलों की पनीरी लगा सकते हैं और ऐसे सारे काम कर सकते हैं। और इसके बाद आते हैं जनाब ये वर्जन जिनसे आप हर तरह का सीड लगा सकते हैं और इनमें आपको मुख्तलिफ तरह की डाइयाँ मिलती हैं, छोटा सीड लगाने के लिए, बड़ा सीड लगाने के लिए। और एक एक मशीन से आप एक दिन का 2-2 एकड़ का, एकड़ का सीड लगा सकते हैं। सर मेरा नाम उसामा शाहिद है, मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ और हमारी कंपनी हर वो चीज़ जो कि 21वीं सदी की ज़रूरत है, जो मॉडर्न ज़माने की ज़रूरत है, जिसके ज़रिए हम अपनी ज़राअत को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, हर वो काम, हर वो मशीनरी, हर वो टूल में काम करती है। और कंपनी का नाम है सोबी एग्रो मशीनरी। सर माशाल्लाह जंगल में मंगल की तरफ पे इतना बड़ा वेयर हाउस और माशाल्लाह तकरीबन 100 तक की मशीनें और जो सारी की सारी डेयरी और एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है। सर ये सारे का सारा फोकस एग्रीकल्चर और डेयरी पर ही क्यों आपका है? असल में हम चाहते थे कि हम एक ऐसा शोरूम बनाएं, एक ऐसा वेयर हाउस बनाएं जहां पर एक फार्मर को आने के बाद कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, उसकी तमाम तर ज़रूरियात, तमाम तर मसाइल का हल एक ही छत के नीचे प्रोवाइड हो। सर ये छत किस जगह पे है और ये डेरा, ये वेयर हाउस आपका माशाल्लाह पाकिस्तान की किस जगह पे, किस शहर में है? ये हम लोग लाहौर में ये वाक़या है और लाहौर में बहुत आसान रास्ता है इसका, रिंग रोड के साथ मुल्हका इलाका है महमूद बूटी। रिंग रोड से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर ये हमारा वेयर हाउस है। अच्छा सर, मेरे देखने वालों को जैसे कि तारुफ तो हो चुका है, उन्होंने पूरा वेयर हाउस देख लिया है, आप डिटेल से बता दीजिएगा कि कितना कैटेगरी की आपके पास मशीनरी है और फिर उन मशीनरी में क्वालिटी बेस कहाँ से कहाँ तक है? असल में हम 4 कैटेगरीज पे भी फ़िलहाल काम कर रहे हैं, जिसमें से जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी। उस मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी में आते हैं हमारे ये रीपर बाइंडर्स आते हैं गंदम की कटाई और उसकी बाइंडिंग वगैरह करने के लिए। उसके अलावा कुछ हमारी साइलेज मशीन्स हैं वो आती हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी के अंदर। और इसके अलावा जो है हम लोग जो सेकंड नंबर पे काम करते हैं वो एनिमल फॉडर, जो क्योंकि जो डेयरी फार्मर है उसके लिए जो सबसे मेन मसला होता है उसके जानवर का चारा होता है, तो एनिमल फॉडर के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। ब्राज़ील से हमारी इंपोर्ट है, चाइना से हमारी इंपोर्ट है, तुर्की से हमारी इंपोर्ट है, तो एनिमल फॉडर के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और तीसरा जो हमारी कैटेगरी आती है वो आती है स्मॉल बिजनेस के तौर पे, यानी कि जिसमें आपके राइस मिल्स आ गई, आपके दलिया बनाने वाली मशीनें आ गई, आपकी आटा बनाने वाली चक्कियाँ आ गई। तो ये इन चीज़ों के ऊपर भी जो है हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और फार्मर को हम सहूलियत प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो चौथी कैटेगरी है हमारी वो उसमें हमारे पावर टूल्स हैं, यानी कि वो ऐसे टूल्स हैं कि जो फार्मर हजरात बड़े ट्रैक्टर या बड़ी मशीनरी, महंगी मशीनरी जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए फिर हमने ये टिलर, गोडी वाली मशीनें, पावर टूल्स वगैरह हमने इंपोर्ट की। सही है। अच्छा सर बताइएगा कि अगर मैं सादा लफ्जों में पूछूं कि इन मशीनरी की पाकिस्तान को जरूरत क्या है, लोगों को क्यों इन पे आना चाहिए, क्यों इनको खरीदना चाहिए, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? सर मैं इसके बहुत सिंपल से इसके जवाब हैं। जो सबसे पहला मेन जो फैक्टर है वो है वक्त, टाइम। ये टाइम सेवर मशीन्स हैं, ये आपका वक्त बचाती हैं। और सेकेंडली जो दूसरा इसका मैं ये बताना चाहूँगा कि लेबर कॉस्ट जो है वो आपकी बहुत मिनिमाइज़ कर देती है ये। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें जिस तरह ये गोडी वाली मशीन है, अगर आप इसको 1 एकड़ एक दिन में ये 2 एकड़ का काम अगर करी, तो वही 2 एकड़ का काम अगर आप लेबर से करवाएंगे तो वो मेरे ख्याल से 8 या 10 लोग लगेंगे और 2 या 3 दिहाड़ियाँ लगाएंगे वो। और तीसरी बात ये है कि इन मशीनों ने बीमार भी नहीं होना, इनके घर पे कोई फौदगी भी नहीं होनी, और सेकेंडली ये है कि इन्होंने शादी पे भी नहीं जाना। तो टाइम जो है वो कंज्यूम जो है ना हमारा कम होता है। और थर्डली ये होगा कि देखें दुनिया
डे बाय डे तरक्की कर रही है। बिल्कुल। तो इसी तरह एग्रीकल्चर के अंदर भी रिफॉर्म्स आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये मशीनरी वो मशीनरी है जो आपको आपकी पैदावार में आपकी जो हर तरह से आपको मदद फराहम कर। अब देखिए इसमें आपको मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँ, जिस तरह मैंने आपको पहले मेंशन किया कि हमारी राइस मिल्स हैं या आटा बनाने वाली चक्की हैं, तो ये एक छोटे बिजनेस के तौर पे भी आप इसको जो है ना यूटिलाइज कर सकते हैं कि एक इंसान एक कारोबार की हैसियत से भी इसको आप कैरी कर सकते हैं। सही है। अच्छा सर, इससे पहले तो लोगों को जो मशीन हाथ चढ़ी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्प्रे वाली मशीन है। लोग समझते हैं गांव में या लेबर में कि सिर्फ स्प्रे वाली मशीन से ही काम हो सकता है, तो उनके लिए ये बड़ी बात है कि ऐसी बहुत सारे गैजेट्स हैं जिनसे आप वो काम कर सकते हैं। अब जैसे कि ये हमारे रीपर्स मशीनरी है, ये कटाई के लिए गंदम, जवार, चना इसकी कटाई के लिए इस्तेमाल होती हैं, और इसके अंदर हम आपको फ्यूल ऑपरेटेड मोटर्स भी हैं और डीजल और पेट्रोल दोनों मॉडल्स जो हैं आपको इसमें दस्तयाब हैं। इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, सही, छोटा बड़ा आपको उस हिसाब से जो है। उसके बाद हमारी ये आती हैं टिलर मशीन्स, गोडी वाली मशीनें। इसके अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म के जो है हल जो है मिल जाते हैं, वो आप एडजस्ट छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो साइजेस हैं उनकी प्राइसेस थोड़ी थोड़ी मेंशन कर दें ताकि लोगों को अंदाजा हो जाए कि मिनिमम और मैक्सिमम का। सर मिनिमम जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 लाख से स्टार्ट होता है हमारा ये सिस्टम, और तकरीबन 3.5 से 4 लाख तक, 5 लाख तक ये हमारा सिस्टम जाता है। बड़ा मॉडल है, बड़ा मॉडल जो है, और उसमें कैटेगरीज हैं, आप इसमें हल चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो केल के हिसाब से जो होता है वो उसको आप जो है कैटेगराइज कर सकते हैं। थर्ड हमारी जो हमारा जो आता है वो आता है हमारा मिल्किंग मशीन का, डेयरी फार्मर्स के लिए। अब ये एक गाय चोने वाली मशीन है, यहाँ से हमारा कैटेगरी स्टार्ट होती है छोटे फार्मर के लिए। इसकी प्राइस क्या है मिनिमम? ये सर मिनिमम प्राइस हमारी ये 1,40,000 रुपये है। सही है, ठीक है। और इसके अलावा ये एक गाय चोने वाली मशीन है, इसके अलावा इसके साथ साथ हमारे पास 20 गाय से 30 गायों की चुवाई बैक वक्त करने वाले सेटअप्स भी मौजूद हैं। वो पीछे आपको पंप नजर आ रहे होंगे, सही है। वो पंप वही पंप हैं जो एक वक्त में 20 से 30 गायों की चुवाई एक वक्त में कर लेते हैं। फिर ये जो आपको ब्रश नजर आ रहा है ये इचिंग ब्रश है, जानवरों को कंफर्ट करने के लिए, ताकि उनके अंदर किसी भी किस्म का कोई आराम उनको पहुंचाने के लिए। जानवरों को खुरक करने वाली मशीन, खुरक है, आप ये कह सकते हैं, खुरक करने वाली मशीन है। फिर ये हमारी डिस्क मिल्स हैं सर, इसके अंदर आप मुख्तलिफ किस्म के दलिए वगैरह के जो है आप आटा वगैरह आप बना सकते हैं। और फिर इसमें ये हमारे आपको एंड में नज़र आ रहे होंगे ये साइक्लोन वाली ये आटा चक्की हैं, ये वाली। वो पीछे जो आपको नज़र आ रही हैं वो बड़ी वाली आटा चक्की हैं, मैक्सिमम उसकी जो है। ये जो आपको कैटेगरीज नज़र आ रही हैं ये राइस मिल्स हैं। ये सिंगल चैम्बर भी है, इसमें डबल चैम्बर भी है, साइक्लोन वाले भी हैं इसमें। तो ये इसमें मुंजी की छड़ाई से लेके उसकी पॉलिश, उसको चावलों को कैटेगराइज करके ये आप इसको जो है ना इसमें टोटा और नक्कू वगैरह वो अलग अलग करने का सारा सिस्टम इनके अंदर मौजूद है। और इनकी प्राइस मिनिमम और मैक्सिमम? प्राइस सर इसकी भी तकरीबन 2 से 2.5 लाख से स्टार्ट हो रही है, ऑनवर्ड फिर आगे चलती जाती है सर। सही है। फिर उसके बाद जी वो आपको एंड में 2 मशीनें नजर आ रही होंगी, ब्लू वाली पैलेट मशीन्स। जी जी, इनको पैलेट मशीन्स कहते हैं। ये वंडे को पैलेट में जो है ना कन्वर्ट करती है मशीन। तो ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट हर डेयरी फार्म की जरूरत है। फिर ये वाली जो कैटेगरी आपको नजर आ रही है ये शार्प कटर्स हैं, जिनको जदीद टोके कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो आपने देखा होगा अक्सर डेयरी फार्म्स के वो पुराने तर्ज के टोके लगे हुए हैं, उनकी प्रोडक्शन ना होने के बराबर होती है। कई हाथ आ गया विच बांह, जी जी जी, छोरी दे वाल आ गया, की सवार आ गई, नाड़ा आ गया, जी जी, ऐसे होता रहता है। जी बिल्कुल, लेकिन ये बिल्कुल सेफ है, ये हर लिहाज से सेफ है, इनमें किसी किस्म का कोई ऐसा इशू नहीं आता, और इनकी प्रोडक्शन उनसे 400 टाइम्स ज्यादा है, और बिजली की कंजप्शन उनसे समझ लें कि हाफ है। और ये जो इस तरफ आपको कैटेगरी नजर आ रही है ग्रीन वाली मशीनरी, ये सारी ब्राजील से इंपोर्टेड है, ये ब्राजील से इंपोर्ट हुई है। इसमें एक छोटे डेयरी फार्मर से लेके बड़े डेयरी फार्मर तक की कैटेगरी की मशीनें हैं हमारे पास। जिस तरह ये आपको नज़र आ रही हैं, ये एक दरमियाने तबके के डेयरी फार्मर के लिए है। लेकिन जो आपको ये मशीन नज़र आ रही है ये एक हाईली सुपर, ये इसको हम ड्रम मूवर कहते हैं। ये कटाई के लिए बेसिकली यूज होता है, बरसीम वगैरह की कटाई के लिए। ये ट्रैक्टर के साथ ट्रैक्टर पीटीओ शाफ्ट से ऑपरेटेड होता है ये। और ये जो आपको मशीन नज़र आ रही है ये साइलेज मेकर है, ये भी पीटीओ शाफ्ट ऑपरेटेड है, ट्रैक्टर के साथ चलता है। लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अलग तरीके से काम करता है। और ये जो मशीन आपको नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं सिंगल रो मेज चॉपर, यानी कि ये ट्रैक्टर के साथ फील्ड में काम करता है। जो
साथ कटाई भी करता है। फसल की कटाई से लेके उसका चॉप करने तक का क्रशिंग क्रशिंग सारी ये एक साथ करता है। ये आपको जैसे नजर आ रहे हैं, ये सीडर्स हैं। ये 10 दांतों वाले भी होते हैं, 12 दांतों वाले भी होते हैं, 16 दांतों वाले भी होते हैं। इसमें इसका जो फायदा है इसका इस्तेमाल का, वो फायदा ये है कि बीज का जो फासला है वो मुनासिब रहता है, एक जैसा रहता है, और बीज की जो गहराई है वो भी सेम रहती है। ये जो आपको मशीन मेरे पीछे नजर आ रही है, ये राइस ट्रांसप्लांटर है। ये चावल की फसल को लगाने के लिए जो है ना, ये मशीन इस्तेमाल होती है। ये जो आपको मशीन नजर आ रही है, ये भी ऑटोमेटेड है। ये इसको पैडी मशीन कहते हैं, जो जानवरों की चावलों की पैडी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है मशीन। और ये आपको नजर आ रही होगी एक पीछे पावर बूस्टर मशीन है। ये स्प्रेयर है, एक हाईली मॉडिफाइड किस्म का, जिसे कहते हैं प्रोफेशनल स्प्रेयर है। ये 1.5 कनाल जगह को एक साथ स्प्रे कर सकता है, इजीली स्प्रे कर सकता है ये। जी। जो आपने वो इंटरनेशनल लेवल पे इंडस्ट्री के तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे जो मशीनरी देखी है ना एग्रीकल्चर में, वो पाकिस्तान में भी मौजूद है। अगर आप देखना चाहें, लेना चाहें तो आ सकते हैं। और अगर आप कोई भी कारोबार करना चाहें जो डेयरी से या एग्रीकल्चर से वाबस्ता हो, तो आपको इस छत के तले एक एक चीज़ मिल जाएगी, और एक एक चीज़ में आपको मुख्तलिफ वर्जन और मुख्तलिफ मॉडल्स मिल जाएंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान हाफिज काम को दे इजाज़त। इंशाल्लाह नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।